हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर, मैं कह रहा हूँ ना कि बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में ये टॉपिक पूछा जाता है। और आप जाकर अपने सेट, कोई भी आप सेट उठा लीजिए, उसमें देखिएगा आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। और वो टॉपिक क्या है? एसीटोन। वो टॉपिक क्या है? एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखिए, जब कीटोन आपको आता है, कीटोन, तो कीटोन का ही तो एक एग्जांपल है ना एसीटोन। तो एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि आपसे पूछा जाता है, उसको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रयोगशाला विधि क्या होता है, औद्योगिक निर्माण की विधि क्या होता है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसका क्या उपयोग है, पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करने के पश्चात तब आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि एक छोटी सी वीडियो में मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इतने कम समय में। तो मैं यही कहूँगा कि इस मतलब ये जो समय है या ये वीडियो है, इसका सही इस्तेमाल कीजिए आप और इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है ना। तो चलिए जी, सबसे पहले हम डिस्कस ये कर लेते हैं कि सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एसीटोन को मतलब बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है। तो एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3, ठीक है ना। तो एसीटोन का प्रयोगशाला विधि, तो क्या है प्रयोगशाला विधि समझिए। यहाँ पे हम लिखा है कि जब कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करते हैं, मतलब जब कैल्शियम एसीटेट को या कैल्शियम एसीटोट का शुष्क आसवन करते हैं तो क्या होता है, हम एसीटोन प्राप्त होता है, ठीक है ना। जब हम कैल्शियम एसीटेट को लेंगे और उसका शुष्क आसवन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एसीटोन मिलेगा। कैसे मिलेगा समझिए जी, ये समीकरण लिखना ही अनिवार्य होता है। तो जैसे हम लिख दें, सबसे पहले कैल्शियम एसीटेट का सूत्र क्या होता है? CH3CO और फिर से CH3COO Ca। ये क्या हमने लिख दिया? कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट है। अब कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करेंगे जी। तो शुष्क आसवन कैसे होता है? देखिए, यहां पे हम लिख देंगे कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन। शुष्क आसवन, ठीक। तो इतनी बात आप समझ गए कि जब कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन हम करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है? हमें एसीटोन मिलता है। अब कैसे मिलेगा वो भी समझिए। देखिए क्या होता है कि यहां से ये इतने भाग निकल जाता है पूरा, ठीक है ना। देखिए यहां से CaC, ऑक्सीजन कितना है? 1 2 3, 3 ऑक्सीजन है, तो CaCO3, ठीक है ना। तो ये आपका निकल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये निकल जाएगा। तो सबसे बाहरी प्रोडक्ट क्या निकलता है? इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या? चलिए मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ। हमारा मिल जाता है CaCO3, ये तो पहले बाहर निकल गया। CaCO3 ये बाहर निकल गया। अब बचा क्या? CH3COCH3, यही ना बचा जी। तो ये हम लिख देंगे CH3COCH3, ये बचा तो ये हमने लिख दिया। अब इसी का तो नाम है इसी का तो नाम है एसीटोन। बताइए, सही तो मैं कह रहा हूं ना? एसीटोन इसी का तो नाम है। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COCH3, एसीटोन बन गया। और ये क्या था? ये था कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, तो कैल्शियम एसीटेट हमने लिख दिया। तो ये आपको जरूर, मैं 100% कह रहा हूँ, इतना लिखने के बाद ये आप जरूर रिएक्शन को लिख लेंगे, क्योंकि रिएक्शन अगर आपने नहीं लिखा तो समझिए कि आपने कुछ भी नहीं लिखा, आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो रिएक्शन इसलिए आपको थोड़ा डीप में मैं समझाता हूँ, टाइम देकर समझाता हूँ, जिससे आपको रटना ना पड़े, आप समझ कर याद कर लें। एक और बात, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमने अंडरलाइन किया है ना, ये आपको नहीं करना है,
ठीक है ना, ये मैं आपको समझाने के लिए किया हूँ। पॉसिबल होता तो मैं इसे इरेज भी कर देता, बट पॉसिबल है नहीं, इरेज करूँगा ये भी मिट जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। चलिए, अच्छा वीडियो बन रहा है। चलिए अब आते हैं हम किस पर, अब आते हैं कि एसीटोन बनाने की औद्योगिक विधि। देखिए, जब भी प्रयोगशाला विधि कभी कभी पूछ लेता है और कभी कभी औद्योगिक निर्माण की भी विधि आपसे पूछ लिया जाता है, तो औद्योगिक निर्माण की विधि भी हम आज के इस वीडियो में ही जानने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है, जब यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जब आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को कॉपर के साथ 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो हमें एसीटोन प्राप्त होता है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। मतलब जब आइसोप्रोपिल एल्कोहल ले लेंगे जिसका सूत्र होता है CH3CH2CHOH, ये हमने क्या ले लिया, ये है हमारा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है ना, अब इसका क्या कर देंगे, कॉपर के साथ हम क्रिया करेंगे। किसके साथ, कॉपर के साथ। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 573 केल्विन ताप पर हम इसको क्या करेंगे, गर्म करते हैं। तो जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से कुछ नहीं होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, तो ये H2 ये है ना, ये बाहर निकल जाएंगे, साइड प्रोडक्ट निकल गए। तो अब यहाँ से हाइड्रोजन निकल गए तो बचा क्या, CH3COCH3, यही ना बचा। तो हम लिख देंगे CH3COCH3, और यही क्या है, यही तो एसीटोन है। ठीक है ना, और ये क्या है, आइसो क्या हो रहा है भैया, ये है आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो ये हमारा हो गया जी। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको रिएक्शन भी समझ में आ रहे होंगे, तो रिएक्शन भी आपको लिख लेना है। चलिए आगे बढ़े हम, ठीक है ना। चलिए जी, समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है। अब आते हैं हम इसके भौतिक गुण पे। खांसी थोड़ा सा मुझे हो गया है और बुखार भी, तो दवा खा रहा हूँ, ठीक हो जाएगा मुझे लगता है। आपसे भी का दुआ रहा तो ठीक हो जाएगा। देखिए सिंपल सा है, कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक एक करके समझेंगे, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं स्लो बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुनाई तो दे रहा होगा आपको। कह रहा है कि यह एक रंगहीन और मधुर गंध वाली द्रव है। सिंपल सी बात है, रंगहीन है, इसका कोई भी रंग नहीं है, और मधुर गंध वाला क्या है, मतलब स्मेल इसका अच्छा है और द्रव है। ठीक है ना। अगला आता है कि यह कार्बनिक विलायकों में क्या होती है, घुलनशील होते हैं। ठीक है ना। तीसरी बात, यह वाष्पशील और ज्वलनशील होते हैं, मतलब इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो वाष्प में भी परिवर्तित हो जाएगा, और इसको अगर हम जलाएंगे तो जल भी जाएगा। अगला कह रहा है कि जल से हल्का होता है। कौन जी, जो एसीटोन होता है वो जल से हल्का होता है। ठीक है, तो ये आप भौतिक गुण इतना आप तैयार रखेंगे। चलिए जी आगे बढ़ूँ मैं, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा आता है रासायनिक गुण। देखिए रासायनिक गुण आपको लिखना अनिवार्य होता है, और यही आपको लिखना है, और रिएक्शन भी याद रखना है, क्योंकि कह देता है कभी कभी जो रिएक्शन ही हमसे क्या होता है, जब इस टाइप का जब क्वेश्चन पूछता है तो वो सभी रासायनिक गुण से ही हमें क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए क्या हमसे पूछेगा, सबसे पहली बार रासायनिक गुण आप समझ लीजिए। रासायनिक गुण में एक ही रासायनिक गुण हमने लिखा है कि सांद्र H2SO4 से क्रिया, मतलब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या होगा, जो एसीटोन का। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, समझते हैं जी। देखिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, हमने ले लिया है 3 मात्रा में एसीटोन को, CH3COCH3, 3 मात्रा में एसीटोन को ले लिया है, और इसको हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, इसको क्रिया मतलब गर्म करते हैं। तो जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो देखिए सिंपल सा, ये तीनों जो यहाँ पे क्या है,
यहाँ से केवल आपका 3 मात्रा में H2O निकल जाता है, ठीक है ना, 3 मात्रा में H2O जल निकल जाता है, बाकी शेष सभी रह जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है, बट कैसे बना मैं चाहता हूं कि आप रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करें। तो समझिएगा जी, ये CH3COCH3 है, ठीक है ना, 3 मात्रा में है ना, तो एक और मैं लिख दे रहा हूँ CH3COCH3 है, फिर से CH3COCH3 है, ये 3 हो गया। देखिए क्या हुआ है, कुछ भी हुआ नहीं है, यहाँ से ये हुआ है ना कि देखिए यहाँ से क्या हुआ है कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन आपके निकले हैं और यहाँ से 1 ऑक्सीजन निकला है। इसी प्रकार यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 ऑक्सीजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 ऑक्सीजन निकले हैं। तो समझिएगा यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकले हैं, तो 2 हाइड्रोजन के H2 कहते हैं और 1 O निकला है तो H2O निकले हैं। तो यहाँ से H2O निकला है, फिर से यहाँ से भी H2O, फिर से यहाँ से भी H2O, 1 2 3, तो 3 मात्रा में H2O निकल रहा है ना, जल 3 मात्रा में निकला है, तो वही हमने -3 H2O कर दिया है। अब आप थोड़ा सा ये समझिएगा, यदि यहाँ से H2 हाइड्रोजन 2 मात्रा में, ऑक्सीजन 1 मात्रा में निकल रहा है सभी में से, तो क्या यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, CH3C और फिर से CH, यही ना बचेगा जी, CH3C मतलब CH3C और CH बचेगा, पर यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 1 मात्रा में, हाइड्रोजन 2 मात्रा में निकल जाता है, तो क्या बचेगा, CH3 बचेगा, यहाँ पे C और डबल बॉन्ड यहाँ पे CH बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी CH3C और डबल बॉन्ड CH बचेगा ना। अब देखिए इसी को हम सिंपल वे में लिखे हैं, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देते हैं और देखते हैं तो देखिए आपको दिखाई देगा, एक CH3CCH, CH3CCH मतलब एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं। फिर से ये देखिए CH3CCH, तो देखिए CH3CCH एक आपको यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो आपको दिखाई दे रहा है ना, और एक ये CH3CCH है, तो CH3CCH एक आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा। तो देख रहे हैं ये तीनों तो आपको वही उसी तरीके से यहाँ पे हैं ही, बट यहाँ पे 3 जो जल के अणु है वो बाहर निकल गए हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1,3,5 ट्राइमेथाइल बेंजीन, या इसे ही हम एक शब्दों में मेसिटिलीन भी कहते हैं, ठीक है ना, या तो आप कहते हैं 1,3,5 ट्राइमेथाइल बेंजीन कह दें या मेसिटिलीन कह दें, ये आपको याद करना होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको रटना नहीं पड़ा होगा। इसको तो मैं समझाने के तौर पे बताया था, तो मैं इसको अब इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं अब इरेज कर दे रहा हूँ। तो इतनी बात आप समझ के होंगे, ठीक। अब मैं इरेज कर दे रहा हूँ, जिससे क्या हुआ था वो अंडरलाइन करना अच्छा नहीं था, ऐसे आप लिख लेंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ले लिए होंगे, ठीक है जी, इस तरीके से आपको लिख देना है। अब उपयोग जान लेते हैं, 2 मिनट का और हमारा बच गया है टॉपिक उपयोग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखना होता है। तो क्या आप लिखेंगे जी, समझिए। सबसे पहला इसका उपयोग है कि कार्बनिक विलायकों के रूप में, ठीक है ना, तो कार्बनिक जो विलायक है उसके रूप में इसका उपयोग होता है। रंजक और औषधियों के निर्माण में, मतलब रंग बनाने में, औषधियों बनाने में किया जाता है। कृत्रिम जो इत्र होता है, परफ्यूम होता है, उसको बनाने में, रबड़ बनाने में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी किया जाता है और प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। तो ये 4 उपयोग आप लिख लेंगे। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आए होंगे। देखिए मेरा लक्ष्य केवल यही है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद कर सके। कोई टॉपिक होता है जिसको मजबूरन हमें याद करना होता है, बट मैं फिर भी प्रयास करता हूं जितना हो सके उसको ईजी करने का।
अदरवाइज यदि आपको समझ में आ गया है तब जाकर मैं कहूँगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। और यहाँ से आपकी फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का सभी की स्टडी आपको कराई जा रही है और पूरी अंत तक आपको कराई जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। और एक आवश्यक सूचना है कि आपके लिए अब इम्पॉर्टेंट एक बहुत जल्द वीडियो आने वाली है, उसको ज़रूर देखिएगा और उसमें हम आपके लिए कुछ एक बिग सरप्राइज आपको लाने वाले हैं। तो उसका इंतज़ार है मुझे भी कि जल्द से जल्द वो आपको प्रोवाइड किया जाए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो पाए। तो वो जल्द ही आपके लिए मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। Thank you so much for watching this video. Thank you.